हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियोलॉजी फ्रॉम यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल। तो एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सा बेहतर है, जीटीबी बेटर है या फिर पंत वाला बेटर है। तो मैं इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बना रही हूँ। यानी आज फर्स्ट वीडियो आएगी यूसीएमएस पे कि यूसीएमएस में कैसे आप रेडियोलॉजी कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, वो सब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीबी पंत के बारे में। आप दोनों वीडियो को अच्छे से डिटेल में देखना, मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ, और फिर आप खुद कंपैरिजन करना कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। और अगर आपको ऑप्शंस मिलेगा तो ही आप चूज़ कर पाओगे, अदरवाइज मान लो सीट नहीं बचती है तो जो भी आपको मिल जाए आप वो कॉलेज अपना ले लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके जो फर्स्ट थिंग है वो है सीट इनटेक। तो जो हमारा यूसीएमएस का सीट इनटेक है इस कोर्स का, वो है 30 स्टूडेंट्स का, ठीक है। 30 स्टूडेंट से मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो पढ़ाई भी अच्छी हो पाती है और टीचर को लगता है कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ाना है। और फिर 30 स्टूडेंट है मीन्स आपके सीनियर भी ज़्यादा हैं, ठीक है। जब आप आओगे तो 30 स्टूडेंट्स आपके यानी फर्स्ट ईयर के सीनियर होंगे आपके, और उससे पहले 19 सीट्स थी तो 19 सीनियर्स हो, तो मतलब आपको सीखने को भी सीनियर से ज़्यादा मिलेगा, इंट्रैक्शन आपका ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पोस्टिंग की टाइमिंग क्या रहती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, बट मैं एक बार और बता देती हूँ। पोस्टिंग का जो टाइम रहता है इसमें वो 9 to 1 रहता है, यानी कि 9 AM पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है और 1 PM के बाद आपको कोई भी काम करने को नहीं बोलेगा, यानी 1 PM पे आपकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग कभी कभार आपकी 2 to 4 PM रहती है। बेसिकली जो फिजियोलॉजी की क्लास होती हैं उसकी टाइमिंग ये रहती है 2 to 4, और बाकी अनाटमी की कभी कभार 2 to 4 हो जाती है, नहीं तो 11 to 1 PM इसकी टाइमिंग रहती है अनाटमी की क्लास की। और ये सारी क्लासेस जो है ना, ये आपकी कॉलेज बिल्डिंग में होती हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकंड ईयर में जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है वो हमें रेडियोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के ही जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस यूसीएमएस कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यूसीएमएस एक कॉलेज है और आप इस कॉलेज के स्टूडेंट रहोगे जस्ट लाइक MBBS स्टूडेंट। जीटीबी हॉस्पिटल है इसके साथ, तो यानी कि आपको यहाँ पे पोस्टिंग्स करनी पड़ेंगी। तो पहले आप पोस्टिंग्स करोगे और क्लास लेने के लिए यहाँ कॉलेज आ जाओगे, और कोई डिस्टेंस नहीं, बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। तो ये सबसे जो अच्छा फ़ायदा है यूसीएमएस का वो यही है कि इसका कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों साथ ही अटैच्ड है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। करते हैं इसका अकेडमिक्स कहता है। तो यूसीएमएस का अकेडमिक्स तो आपको पता ही कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत अच्छा है। आपकी जो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगी अनैट की और फिजियो की, वो आपको इस यूसीएमएस कॉलेज के प्रोफेसर्स ही पढ़ाएंगे, जो प्रोफेसर्स MBBS स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अनैटमी और फिजियो यूसीएमएस के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, और ये प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब कभी कभार टॉपिक समझाने की ज़रूरत होती है तो कैडेवर भी दिखा देते हैं, या फिर सिर्फ उस कैडेवर का पार्ट, जैसे कि लंग हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, या फिर बोन्स हो गई, तो ये सब उसके ज़रिए ही आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि मेन काम तो हमारा वही है, जो हमें 3 साल गुजारने हैं अपने, वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गुजारने हैं। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका एक चेस्ट एक्सरे रूम, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेस्ट के एक्सरेज होते हैं, ठीक है, और कोई एक्सरे वहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ चेस्ट का होता है। सेकेंड आता है हमारा इमरजेंसी रूम, इसका रूम नंबर 46 है, मैं आपको रूम नंबर्स भी बता दे रही हूँ। और चेस्ट एक्सरे का रूम 34 है। तो इमरजेंसी वाला आपका पूरे दिन चलता है, 24 आवर्स रहता है, वहाँ पे नाइट होती है, इवनिंग होती है, मॉर्निंग होती है। फिर आता है एक्सट्रीमिटी रूम। एक्सट्रीमिटी रूम में क्या होता है, जहाँ पे हैंड, नी, लेग, इन सब के एक्सरे होते हैं। एक आता है हमारा स्पाइन वाला रूम, जो कि 1002 रूम है। यहाँ पे आपके स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे PNS हो गया, आपका LS स्पाइन यानी लंबर स्पाइन का एक्सरे हो गया, आपका सर्वाइकल स्पाइन हो गया, ये सारे फेस का एक्सरे हो गया, ये सारे आपके 1002 रूम में होते हैं, ठीक है। आता है फिर एक आता है रूम नंबर 18, जो कि USG का रूम है। एक आता है रूम नंबर 1005, ये भी USG का रूम है, ठीक है। एक रूम है आपका 1013, जहाँ पे CT की रिपोर्ट्स डिस्पैच होती हैं। ये थोड़ा भी आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि आप कोर्स चुनने से पहले आपको ये सब पता हो, ठीक है। एक आता है आपका 1015 रूम, जहाँ पे CT होता है।
तो इस 1015 में तो सीटी स्कैन होता है और 1013 रूम में सीटी की रिपोर्ट, यानी कि यहाँ से जो रिपोर्ट्स बनती हैं डॉक्टर जो बनाते हैं वो इस रूम में जाती हैं और ये रिपोर्ट पेशेंट को देना, डिस्पैच करने का काम हमारा होता है। ठीक है, सीटी की पोजीशन लगाना भी काम हमारा ही होता है। बाकी रिपोर्ट्स ये सब रेडियोलॉजिस्ट बनाते हैं, बाकी रिपोर्ट हम डिस्पैच कर देते हैं। एक रूम नंबर 27 भी है। इस रूम नंबर 27 में क्या होता है, एक्सरे की जो डेट देते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, आपका एक्सट्रीमिटी जो मैंने आपको अभी पहले बताया, इन सब एक्सरे की डेट्स हम देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एंट्री का थोड़ा बहुत काम वो भी हम लोग कर देते हैं। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता क्या क्या है। एक्सरे में तो आपको पता ही कि आपका मेन काम एक्सरे है, बट हमारी जो पोस्टिंग्स लगती है ना रूम नंबर 18 एंड 1005 में यूएसजी में, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक तो हमारा एंट्री का काम होता है। ठीक है, पेशेंट को बता देना थोड़ा बहुत एंट्री का काम, और रिपोर्टिंग का काम होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। रिपोर्टिंग करने का आपको मौका मिलता है एक रेडियोलॉजिस्ट जो होता है जब वो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट जब यूएसजी परफॉर्म करता है तो उसके बराबर में एक बीएससी का स्टूडेंट बैठता है और एक पीजी फर्स्ट ईयर, ठीक है, पीजी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वो बैठता है, और ये लोग क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और आपको रिपोर्टिंग करने में मदद मिलती है। रिपोर्टिंग में हमें क्या करना होता है, जैसे लिवर हो गया, उसके बारे में जो भी वो बताएंगे आपको कि लिवर का साइज सपोज 13.5 सेंटीमीटर है, और उसका साइज, शेप, इको टेक्सचर कैसा है, वो सब, पैनक्रियास के बारे में। तो ये सब का काम रिपोर्टिंग रूम में करने को मिलता है। ये हो गया अल्ट्रासाउंड रूम के बारे में। तो ये मैंने आपको पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट समझा दिया। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं कि जीटीएस की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जो कि 8 AM टू 8 PM रहती है ऑल डे, सिर्फ ये सैटरडे को 4 PM पे बंद हो जाती है। लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स देखने को मिलेंगी आपको। MBBS वाली बुक्स भी है, रेडियोलॉजी की बुक भी है, जो आपका दिल चाहे आप पढ़ सकते हो। आपको एक लाइब्रेरी का कार्ड भी मिलेगा जिससे कि आप कोई भी बुक को इशू भी करवा सकते हो, अपने घर लेके जा सकते हो। वो आपको एक टाइम दे देंगे, ठीक है, कि इतने बीच में आपको वो वापस ला के देना है। एक रीडिंग रूम है, और रीडिंग रूम जो है हमारा वो 24 आवर्स रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, रात में भी पढ़ सकते हो, सुबह भी पढ़ सकते हो, 24 आवर्स खुला रहता है। तो यहाँ पे आप MBBS वाले नहीं हो तो आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते, नहीं, क्योंकि आप UCMS कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप लाइब्रेरी, रीडिंग रूम सब चीज़ यूज़ कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब इसके बाद एक होती है कैंटीन। अच्छी खासी बड़ी कैंटीन है, वहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। आप कैंटीन में जाके आराम से लंच भी कर सकते हो आफ्टर योर पोस्टिंग, कभी भी जा सकते हो। कैंटीन भी 24 आवर्स अवेलेबल है। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा है इस कॉलेज और एक इस हॉस्पिटल का। अब एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम क्या इसमें फेस्ट भी होते हैं, और कॉलेज लाइफ कैसी है। तो जैसे कि UCMS कॉलेज आपको पता ही कि फेमस कॉलेज है ना, इसकी रैंकिंग भी अच्छी है, तो इसमें फेस्ट भी होते हैं। तो जो MBBS वाले बच्चे फेस्ट करवाते हैं अपना, तो उसमें हमें भी मौका मिलता है क्योंकि हम उसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो फेस्ट हो गया, ये जो भी कल्चरल इवेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। छोटे मोटे जो भी कंपटीशन होते हैं कॉलेज में, उन सब में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस साल जो 2024 में अभी 11 मई को हुआ था एक इवेंट यहाँ पे, तो उसमें एक सिंगर आया था, मोहित चौहान। ठीक है, तो पता चलता है कि यहाँ पे फेस्ट भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, आप एंजॉय कर सकते हो कॉलेज लाइफ अपनी। अब हम बात करते हैं कि और क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, OPDs होती हैं। ठीक है, UCMS में ऑर्थो की OPD है, मेडिसिन की OPD है, ENT है, डर्मा है, हर तरह की OPD है। तो कभी भी आपको अपने आप को दिखाना हो, चाहे आपके नोन टू को दिखाना हो, आप इजीली पेपर बनवा सकते हो। वहाँ का OPD का पेपर, स्टाफ काउंटर इसका सेपरेट है। एज अ स्टूडेंट आपको बहुत फ़ायदा मिल जाता है इससे। स्टाफ काउंटर पे जाके आप अपना पेपर बनवा सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाके आराम से दिखा सकते हो, क्योंकि आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो डॉक्टर भी आपको अच्छे से ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी बात होती है इसकी कि आप OPD में अपने आप को दिखा सकते हो। बाकी एक्सरे रूम में तो आपका काम चलता ही रहता है, तो उसमें भी आप अपना सारा काम आसानी से करवा सकते हो। बात करते हैं इसकी पोस्टिंग्स की। तो एक बात अच्छी ये है कि यहाँ पे इवनिंग पोस्टिंग प्लस नाइट पोस्टिंग लगती है। इवनिंग पोस्टिंग सिर्फ गर्ल्स की लगती है, कभी कभार बॉयज़ की लग जाती है, बट नाइट ओनली बॉयज़ की लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इवनिंग में हम रेडियोग्राफर्स के साथ काम करते हैं। रेडियोग्राफर्स मतलब जो हमारा वाला कोर्स करके, यानी ये BSc रेडियोलॉजी या फिर डिप्लोमा करके जिनकी जॉब्स लगी है उन्हें मैंने रेडियोग्राफर्स कहा है। तो इनके साथ हमें काम करना होता है। एक रेडियोग्राफर होता है, एक आपका सीनियर होगा, ठीक है,
और एक आप खुद होगे, है ना। तो ये 3 लोग रहते हैं बस इवनिंग के टाइम पे, इसी तरीके से नाइट में रहता है। तो आपको पेशेंट हैंडल करना भी बहुत अच्छा आ पाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चेस्ट एक्सरे रूम के बारे में। चेस्ट एक्सरे हो गया चाहे कोई सा भी नॉर्मल रूम हो गया, बेसिकली मैं चेस्ट एक्सरे का बताती हूँ। वहाँ पे डेली के चेस्ट एक्सरे रूम हो गया, वहाँ पे 200 पेशेंट्स आते हैं। तो ये 200 पेशेंट्स डेली बेसिस पे आप कर पा रहे हो, ये फ़ायदा है जीटीबी हॉस्पिटल में काम करने का। यानी कि आपको पेशेंट का जो लोड है ना वो हैंडल करना आ जाएगा, ठीक है। आप प्रेशर में काम करना सीख जाओगे। यही सब चीज़ें तो हमें सीखनी है, ताकि बाहर जब आप कभी जॉब लगे तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से सीख पाओगे, प्रेशर को हैंडल करना, ठीक है। बाकी तो वैसे सीनियर्स जूनियर सब मिलके ही काम करते हैं, बट आप ये देखो कि डेली के आप इतने पेशेंट से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप हर तरह के पेशेंट से मिलोगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से ही आपको पोस्टिंग्स करनी है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बस यही एक अंतर है इस कोर्स को लेके, कि गवर्नमेंट कॉलेज में यानी इस कॉलेज से अगर आप करते हो तो आप पहले दिन से ही पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाते हो, पहले दिन से ही मशीन को यूज़ कर पाते हो। बाहर प्राइवेट कॉलेज में क्या है, वहाँ पे मशीन वाला कुछ सिस्टम ही नहीं है, बस आप एज अ स्टडी करते हो, इसकी फिजिक्स पढ़ ली, एनाटमी पढ़ ली, फिजियो पढ़ ली, हो गया। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा हो पा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई इसकी। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी जीबी पंत पर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फिर आपको एक अच्छा सा ना ब्रीफ मिल पाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, जीटीबी में जाना है या फिर जीबी पंत वाला चूज़ करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।